नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में, जहां पर दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पेपर नंबर 7 यानी कि जो आपका एजुकेशन इन द इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी है उसका यूनिट 3.1 यहाँ पर बात करेंगे। और इस यूनिट को हम लोग लगाएंगे वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में आने वाला बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूनिट है। यहाँ पर अगर आप ये यूनिट पढ़ रहे हैं तो सबसे आसान आपको ये यूनिट मिलेगा और आपके एग्ज़ाम में आपसे पूछा भी जाएगा। 2 से 5 नंबर का टॉपिक जो है वो इस यूनिट से ही आपका बनता है। ठीक है, तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। जितने भी हमारे भाई बहन यहाँ पर जुड़े हुए हैं, चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कीजिए और सभी मित्रों तक एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बात करता है शिक्षा की विभिन्न एजेंसियों की, ठीक है, जो कि आपकी औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और गैर औपचारिक शिक्षा के रूप में जानी जाती है। यानी कि फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन और नॉन फॉर्मल एजुकेशन के नाम से हम लोग जिसको जानते हैं। तो बात करते हैं कि आखिरकार आपका इनफॉर्मल एजुकेशन क्या है, फॉर्मल एजुकेशन क्या है या नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या है। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं औपचारिक शिक्षा की, जिसको हम लोग क्या दोस्तों बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मल एजुकेशन। ये आपका लिखा हुआ है फॉर्मल एजुकेशन, ये यहाँ पर हम लिख देते हैं इसको। अगर आप इंग्लिश में याद करना चाहो तो कह सकते हो कि फॉर्मल एजुकेशन, ठीक है, औपचारिक शिक्षा। तो अगर हम औपचारिक शिक्षा को कहते हैं तो औपचारिक शिक्षा वह शिक्षा है जिसके लिए एक निश्चित स्थान होगा, एक निश्चित पाठ्यक्रम होगा, वहाँ पर जो लोग होंगे वो भी निश्चित होंगे और निश्चित समय पर आपको वो शिक्षा दी जाएगी। तो ऐसी शिक्षा को हम लोग कहेंगे औपचारिक शिक्षा, या जिसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मल एजुकेशन। औपचारिक शिक्षा वह शिक्षा है जहाँ पर एक निश्चित स्थान, एक निश्चित लोग, भाई निश्चित स्थान आपका विद्यालय, ठीक है, यानी कि विद्यालय में जो शिक्षा मिलेगी वो फॉर्मल एजुकेशन, जिसको हम लोग बोलेंगे औपचारिक शिक्षा। तो विद्यालय, और विद्यालय में निश्चित लोग यानी कि आपके टीचर और स्टूडेंट्स, ठीक है, निश्चित पाठ्यक्रम यानी कि एक साल में, एक वर्ष में आपको क्या क्या पढ़ना है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा एक वर्ष में, ठीक है। तो निश्चित पाठ्यक्रम हुआ कि आपने एक साल के दौरान, मान लीजिए कि आप ये डीएड स्पेशल एजुकेशन का कोर्स कर रहे हैं, यहाँ पर आपने 2 वर्ष के दौरान जो भी पढ़ा तो ये आपका क्या हुआ, पाठ्यक्रम हुआ। तभी तो मैं कहता हूँ सर आप देखिए यूनिट 3.1 पर आज बात हो रही है, तो ये आपके पाठ्यक्रम के अनुसार है। निश्चित समय लग रहा है कि भैया 2 वर्ष का आपको समय लग रहा है, ठीक है, और निश्चित लोग यहाँ पर आपके टीचर्स और आपके साथ में पढ़ने वाले सहपाठी ही आएंगे, बाकी समाज का कोई भी व्यक्ति आपको यहाँ पर नहीं दिखेगा। तो ऐसी शिक्षा आपकी कहलाती है औपचारिक शिक्षा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं औपचारिक शिक्षा के साधन कौन कौन से हैं। तो कह सकते हैं हम कि औपचारिक शिक्षा का साधन आपका पुस्तकालय भी हो सकता है, आपके चित्र भवन भी हो सकते हैं। ये सभी जो है औपचारिक शिक्षा के साधन के रूप में हम देख सकते हैं, और आपका विद्यालय परिसर भी जो है वो औपचारिक शिक्षा का साधन हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर औपचारिक शिक्षा के साधन आप सभी ने जान लिए। अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन करना है तो आप टेलीग्राम पर जा कर के एग्ज़ाम ट्रिकी फॉर स्पेशल एजुकेशन सर्च कर सकते हैं, और लोगो आपको ये लगा मिलेगा लगभग 9.4K का परिवार वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आगे हम बात करते हैं औपचारिक शिक्षा की विशेषताएं क्या होती हैं। आपने जाना औपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा के साधन। अब हम बात करेंगे औपचारिक शिक्षा की विशेषताओं की। तो अगर हम विशेषताओं की बात करते हैं तो पहली विशेषता है औपचारिक शिक्षा कक्षा शिक्षा प्रणाली है, यानी कि कक्षा में, क्लासरूम में ये शिक्षा दी जाती है। तो ऐसी शिक्षा जो कक्षा में दी जाती है तो कहोगे सर ये औपचारिक शिक्षा है। अगर हम बात करेंगे औपचारिक शिक्षा व्यवस्था में अध्यापक और विद्यार्थी कक्ष में आमने सामने होते हैं। अध्यापक और विद्यार्थी जो हैं
वो कक्षा कक्ष में आमने सामने होंगे, तो ऐसी शिक्षा को हम क्या कहेंगे? ऐसी शिक्षा को हम कहेंगे औपचारिक शिक्षा। अगर हम बात कर लेते हैं और कहते हैं कि औपचारिक शिक्षा में एक निश्चित उद्देश्य होता है। मान लीजिए यहाँ पर आप डीएड स्पेशल एजुकेशन कर रहे हैं, तो आपका एक निश्चित उद्देश्य है कि आपको शिक्षक बनना है, टीचर बनना है। तो औपचारिक शिक्षा में एक निश्चित उद्देश्य होता है, उसी के अनुसार आपका समय भी निश्चित किया जाएगा और उसी के अनुसार आपका पाठ्यक्रम भी निश्चित किया जाएगा। यानी कि निश्चित उद्देश्य, निश्चित समय और निश्चित पाठ्यक्रम जहाँ पर होगा, वो शिक्षा आपकी कहलाएगी फॉर्मल एजुकेशन। ठीक है, आपको याद रखना है। निश्चित जगह होगी जैसे विद्यालय, और निश्चित लोग वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे जैसे आपके शिक्षकगण। तो ये आपकी हो गई औपचारिक शिक्षा। बोलिए भैया, हाथ उठाइए और जल्दी से बताइए कि क्या सभी को समझ में आया। अगर समझ में आया तो तुरंत कमेंट सेक्शन में जाइए, बताइए सर इतना हमें समझ में आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं, औपचारिक शिक्षा हो गई, अब हम बात करते हैं अनऔपचारिक शिक्षा की, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो कहोगे सर इसको बोलते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन। ठीक है, इनफॉर्मल एजुकेशन। तो ये आपकी जो इनफॉर्मल एजुकेशन है, नाम से ही स्पष्ट है, इनफॉर्मल। तो कहोगे सर जी ऐसी शिक्षा जिसमें ना कोई समय होगा, ना कोई पाठ्यक्रम होगा, ना कोई समय सारणी होगी, इसकी किसी की आवश्यकता ही नहीं है। आप घर से निकले, घर से किसी भी चीज़ को निकलते हुए सीख लिया, अपने समाज में आपने जो जो चीज़ों को सीख लिया, तो ये सभी शिक्षा जो आपको स्वतंत्रता का अनुभव कराती है, स्वतंत्र रूप से ग्रहण करने वाली जो शिक्षा है, वो आपकी कहलाती है अनौपचारिक शिक्षा। ठीक है, और ये आप कहीं पर भी, अपने घर, समाज, कहीं पर भी मुक्त रूप से इसको आप ले सकते हैं। ऐसी शिक्षा आपकी अनौपचारिक शिक्षा यानी कि इनफॉर्मल एजुकेशन कहलाती है। साधन क्या होंगे? अभी जैसे आपको मैंने बताया, साधन आप चिड़ियाघर भी कह सकते हो, आसपास भी कह सकते हो, समाज के लोगों को भी कह सकते हो, समाज का वातावरण कैसा है वहाँ से भी आप अनौपचारिक शिक्षा ले सकते हो, मित्र मंडली, खेल, सामूहिक कार्यक्रम, इन सभी जगह से आप किसी भी चीज़ को भ्रमण करने जा रहे हो, वहाँ से भी आप कुछ सीख करके आए, तो वो शिक्षा आपकी अनौपचारिक शिक्षा कहलाएगी। कोई भी समय की बाउंडिंग नहीं, यानी कि आप इस शिक्षा को जीवन भर आप इस शिक्षा को ग्रहण कर सकते हो, कहीं से भी, कभी भी। ठीक है, बोलिए सर समझ में आ गया है? जल्दी से और बढ़िया। अगर आपको समझ में आ गया तो दिल वाला जो सिंबल होता है, दिल वाला जो आपका लोगो है, उसको लगा करके आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए हमें। ठीक है, क्योंकि आप लोग कमेंट करते नहीं है भैया, हमको अच्छा नहीं लगता है कि आप लोग वीडियो तो देख लिए लेकिन आप लोगों ने कमेंट नहीं किया। भैया लाइक कर दिया कीजिए, वीडियो अच्छी लगा करे। ठीक है, लाइक बना करके कमेंट में भेज दिया कीजिए, मैं समझ जाऊंगा कि आपने भेजी है। ठीक है, और इसके बाद में हम बात करते हैं अनौपचारिक शिक्षा की विशेषताएं और महत्व पर। तो सबसे पहला आपका कह सकते हैं कि ये एक शिक्षा जो है मुक्त शिक्षा प्रणाली कहलाएगी। इसमें जो भी यह शिक्षा प्रणाली है, सीखने वाले लोगों की ज़रूरतें नहीं होती हैं, वे अपने स्वयं के अनुभव के अनुसार चीज़ों को सीख लेते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी अनुभव के अनुसार उन्होंने चीज़ों को सीख लिया। कोई निश्चित समय यहाँ पर नहीं निर्धारित होगा, कोई निश्चित स्थान यहाँ पर निर्धारित नहीं होगा। बालक किसी भी चीज़ से सीख सकता है, अर्थात सीखने वाला कोई भी हो सकता है। बालक हो सकता है, व्यक्ति हो सकता है, और सीख भी सकता है, और साथ ही साथ सिखाने वाला भी कोई हो सकता है। आपके दादी हुई, बाबा हुए, घर का कोई भी सदस्य हुआ, बाहर का कोई भी सदस्य हुआ, आपने किसी से भी शिक्षा ले ली तो वो आपकी शिक्षा कहलाएगी अनौपचारिक शिक्षा। लेकिन इसका कोई उद्देश्य भी नहीं है, अनौपचारिक शिक्षा का कोई उद्देश्य नहीं है। ठीक है, ये आपकी कहलाएगी अनौपचारिक शिक्षा यानी कि इनफॉर्मल एजुकेशन। अब हम बात करते हैं आपके निरौपचारिक शिक्षा की, जिसको हमने कहा नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन आपकी क्या कहलाएगी? तो आप कहोगे सर ऐसी शिक्षा जो औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा के बीच की प्रणाली है। यानी कि ना उसको हम कह सकते हैं कि भैया औपचारिक शिक्षा है और ना ही उसको हम कहेंगे अनौपचारिक शिक्षा है।
उसके जो बीच की प्रणाली होगी वो कहलाएगी क्या? वो कहलाएगी आपकी निरौपचारिक शिक्षा। अब कहोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है? तो कहते हैं हम, देखिए समझिएगा हमारी बात को, जितनी भी ओपन यूनिवर्सिटीज़ होती हैं यहाँ पर क्या होता है कि जो भी स्टूडेंट्स यहाँ से अपना कोई भी कोर्स कर रहे हैं, मान लीजिए कि 12th ही यहाँ से कर रहे हैं ओपन यूनिवर्सिटी से, हम कह सकते हैं कि NIOS के नाम से जिसको आप जानते हो। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपका 1 साल का पाठ्यक्रम तो निर्धारित है, लेकिन आप विद्यालय पढ़ने जा रहे हो क्या? तो कहोगे सर हम विद्यालय पढ़ने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ये एक मुक्त विश्वविद्यालय है, यहाँ पर जो है वो प्राइवेट तरीके से यहाँ पर आपको शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर आपको औपचारिक शिक्षा की तरह से काम करना है, लेकिन अनौपचारिक शिक्षा की तरह से आपको खुलापन भी मिलेगा, स्वतंत्रता भी मिलेगी कि आप कभी भी विद्यालय ना आइए, आप अपने घर में चीज़ों को पढ़िए, आप कहीं पर भी बैठ के चीज़ों को पढ़िए, किताबों से लेकिन पढ़ना है, और उसके बाद में आप अपना एग्ज़ाम दीजिए। तो ऐसी शिक्षा आपकी निरौपचारिक शिक्षा कहलाएगी। कहने का मतलब ये है कि निरौपचारिक शिक्षा में पाठ्यक्रम, शिक्षा का उद्देश्य और शिक्षा की विधि, समय सभी निश्चित होते हैं, लेकिन औपचारिक शिक्षा के गुण भी होते हैं। ये सारी चीज़ें निश्चित हैं, तो ये जो हैं औपचारिक शिक्षा के गुण हैं, लेकिन निरौपचारिक शिक्षा के स्थान पर निर्धारित नहीं होता है, कि यानी कि स्थान निर्धारित है कि आप कहीं पर पढ़ लो भैया बैठ के, ठीक है। आप घर में पढ़ना चाहो घर में पढ़ लो, विद्यालय पढ़ना चाहो विद्यालय पढ़ लो, आप पार्क में बैठ के पढ़ना चाहो पार्क में पढ़ लो। तो ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं कहाँ पर? निरौपचारिक शिक्षा में, ठीक है। आगे हम बात करते हैं निरौपचारिक शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है दूरस्थ शिक्षा प्रणाली। अभी मैंने आपको बताया दूरस्थ शिक्षा प्रणाली यानी कि आपकी ओपन यूनिवर्सिटीज़, यानी कि आपके NIOS या हम कह सकते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ओपन स्कूलिंग, ठीक है, मुक्त स्कूल। अगर यूनिवर्सिटी की बात करें, अगर आपको डिग्री डिप्लोमा कोई लेना है तो आपका मुक्त विश्वविद्यालय, ठीक है। आप लोग जानते होंगे इग्नू का नाम आपने सुना होगा, ऐसे ही यूपी में आपने सुना होगा UPRTOU यानी कि उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, ऐसे ही आप उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के नाम से उत्तराखंड में जानते होंगे। तो ये ऐसे ही मुक्त विश्वविद्यालय हैं दूरस्थ शिक्षा के लिए। दूरस्थ शिक्षा प्रणाली में समय, पाठ्यक्रम, शिक्षा विधि इत्यादि निर्धारित रहते हैं, लेकिन बालक कहीं भी रह करके कभी भी शिक्षा साधन का उपयोग करके पढ़ाई को पूरा कर सकता है। जरूरी नहीं है कि वह कॉलेज या स्कूल जा कर के ही शिक्षा को पढ़े और उसको पूरा करे, वह अपने घर पर रहकर या किसी भी अन्य जगह पर रह करके पढ़ाई कर सकता है, और साथ ही वह किसी भी चीज़ से पढ़ाई करके पूरा कर सकता है, जैसे पूर्व विद्यार्थी के नोट्स या ऑनलाइन पढ़ाई कर सकता है। ऐसी शिक्षा आपकी निरौपचारिक शिक्षा कहलाएगी, ठीक है। विशेषताएं क्या होती हैं? निरौपचारिक शिक्षा का पाठ्यक्रम, समय सारणी, उद्देश्य इत्यादि निर्धारित होते हैं। निरौपचारिक शिक्षा प्राप्त करने का स्थान किसी भी जगह हो सकता है, किसी भी इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली में बालक किसी भी चीज़ों की सहायता से अपना शिक्षा जो है वो पूरा कर सकता है। और हम कह सकते हैं कि निरौपचारिक शिक्षा प्रणाली एवं औपचारिक शिक्षा प्रणाली के बीच का एक प्रणाली है, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका ये यूनिट समाप्त होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस यूनिट को लगाइएगा। चैनल पर पहली बार हैं, सब्सक्राइब करने के बाद में पास में बेल आइकन बन के आएगा, ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा और सभी मित्रों तक एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में, नए प्रश्नों के साथ में। बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी पर। धन्यवाद।